राज्यसभा में सरकार की जीत के साथ ही देश में विदेशी किराना स्टोर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। आज राज्यसभा में मायावती और मुलायम सिंह के सहारे सरकार ने राज्यसभा में भी जीत हासिल कर ली। विदेशी किराना पर सरकार के खिलाफ 109 वोट पड़े, जबकि सरकार के समर्थन में राज्यसभा के 123 सांसदों ने वोट डाला। राज्यसभा में आज कुल 232 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जीत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। कि जब उनके पक्ष में कोई पार्टी वोट देती है तो सीबीआई नहीं है, और जब उनके विपक्ष में कोई वोट देती है तब सीबीआई है। ये पर्दाफाश करती है भारतीय जनता पार्टी की क्या नियत है, क्या सोच है। We might have lost in numbers because of the manipulation of the ruling party, but it's a moral victory. बीएसपी के 15 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट डालकर नाक बचाई। सरकार की जीत के बाद मायावती ने कहा कि वो सरकार के साथ खड़ी न होती तो कई बिल लटक जाते। विदेशी किराना पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य गैर हाजिर रहे। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि विदेशी किराना से किसान और खुदरा व्यापारी तबाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एफडीआई का विरोध किया और वोट नहीं दिया। अब इस लड़ाई को वो जनता के बीच ले जाएंगे। एफडीआई को हम मानते हैं, समाजवादी पार्टी मान चुकी है और सर्वविदित है और सच्चाई है कि एफडीआई से हिंदुस्तान में किसानों की और जो हमारे खुद के व्यापारी है उन्हें तबाही आ जाएगी। नेताजी, लेकिन आपके वॉकआउट से संदेश है गया, लोग ये बात कह रहे हैं कि आपने सरकार का अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन नहीं, मैंने सरकार का पक्ष नहीं, सरकार के खिलाफ कितना बोला हूँ, इतना कोई नहीं बोला है। मायावती जी ने सरकार का समर्थन कर दिया, अब उन्हें पूछिए। अजित पवार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंबई में राजभवन में आज सुबह अजित पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले का आरोप लगने के बाद सितंबर में अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। सिंचाई घोटाले पर महाराष्ट्र सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया था, जिसके बाद अजित पवार को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने कहा कि घोटाले के आरोप गलत साबित हुए हैं। उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है। कोई भी अच्छा काम किया तो भी उसके खिलाफ कुछ न कुछ एलिगेशन करने की अपोजिशन वालों की हमेशा रीत रही है, और वैसा महाराष्ट्र में भी वो कर रहे हैं। करीब 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में घिरने के बाद अजित पवार सिर्फ 72 दिन सत्ता से बाहर रहे। सिंचाई घोटाले पर राज्य सरकार के श्वेत पत्र को एनसीपी अजित पवार के लिए क्लीन चिट की तरह पेश कर रही है। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई घोटाले पर श्वेत पत्र जारी कर कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ है।